हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 1 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लास्ट में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न, यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 1 है। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? खटास यहाँ पर ये किस संज्ञा का उदाहरण है? संज्ञा पूछा गया है तो खटास ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंठ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ढ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है? तो ओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ओ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो उत्कर्ष यहाँ पर यह अशुद्ध शब्द हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि घबराहट शब्द कौन सा प्रत्यय है? घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आहट प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आहट। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परिजन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो परिजन में यहाँ पर ये परि उपसर्ग होगा, परि उपसर्ग होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, परि उपसर्ग कहाँ पर दिया गया है, परि उपसर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो गाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारोबार। यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अविभाज्य समास का उदाहरण है? तो अविभाज्य समास का उदाहरण पूछा गया है तो प्रतिदिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो स्वरनाम के भेद पूछा गया है तो स्वरनाम के 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द पूछा गया है तो चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी मूल या हर स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने पर जो स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है स्पर्श व्यंजन
स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्वत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ह की तरह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? कौन यहाँ पर योजक चिन्ह है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इस तरह से योजक चिन्ह लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो कौन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ठग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में 2 वचन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तिथि का बहुवचन क्या होगा? तिथिये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विवेक का घर यह किस कारक का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा संबंध कारक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पूछा गया है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, चल बसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चल बसना मुहावरे का अर्थ है मर जाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द आत्मज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, आत्मज। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि उन वर्णों को क्या कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णमाला कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर हैं? तो कौन यहाँ पर दीर्घ स्वर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उ। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि कामना का बहुवचन क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कामनाएं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में कौन सा कारक कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, शुक्ल का विलोम क्या होगा? तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, घर बसाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो घर बसाना यानी विवाह करना। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन ऋतु गीत है? तो 36 का ए हो जाएगा चैता। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विवाह गीत नहीं है? तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा रोपणी। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 भेद हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, बिहार में किस बोली को बोलने वाले की संख्या सबसे अधिक है? तो बिहार में पूछा गया है तो भोजपुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है
कि जैन अधिकारी कुमार के लोकगीतों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कजरी, ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा 1963 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम था गणेश नाथ। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, कहानी का प्लांट शीर्षक पाठ में मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो कहानी के प्लांट शीर्षक पाठ में मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दारोगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी का प्लांट शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो कहानी की प्लांट ये कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए पूछा गया है कि कहानी का प्लांट शीर्षक पाठ में मुंशी जी की पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम पूछा गया है भोगजोगनी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देखिए RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा ये हिंदी का पेज खुला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आंसर हो गया और नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।